हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपके राजस्थान की चित्रकला। बिल्कुल, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं। जितने कितने भी राजस्थान के एग्जाम होते हैं ये टॉपिक उनमें ज़रूर पूछा जाता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी फुल अटेंशन के साथ क्लास को देखना है ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक और आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाता है, यानी कि जो राजस्थान की चित्रकला है ना इसका जनक कौन है बताइए। एरिक डिक्सन, कुंदन लाल शर्मा, आनंद कुमार स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो राजस्थानी चित्रकला का जनक है ना वो है आपके आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, बताइए राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। सुपासनाह चरित्रम, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ओग नियुक्ति व्रति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ना उसका नाम है ओद नियुक्ति व्रति। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो ओद नियुक्ति व्रति है इसका अन्य नाम होता है 10वें कालिका सूत्रचूर्णी। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो 10वें कालिका सूत्रचूर्णी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, बताइए जो मेवाड़ की मोनालिसा है ना वो किसे कहा जाता है। बनी ठनी को, मुरली मनोहर को, कलीला दमना को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है मुरली मनोहर को। किसको कहा जाता है? मुरली मनोहर। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ना ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल में था, बताइए। राणा कुंभा, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम या फिर राणा प्रताप। आपसे प्रश्न पूछा है कि उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जगत सिंह प्रथम के काल को। बिल्कुल, जो जगत सिंह प्रथम है उनके काल को उदयपुर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सुपासना चरित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासक के शासन काल में चित्रित हुआ, यानी कि ये किस शासक के काल में चित्रित हुआ था, बताइए। स्वरूप सिंह, राणा कुंभा, अजीत सिंह या फिर राणा मुकल। तो आपके सुपासना चरित्रम है ना जिसे सुपना चरित्रम भी कहते हैं, बिल्कुल इस ग्रंथ का जो चित्रण हुआ था वो हुआ था राणा मुकल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो राणा मुकल के शासनकाल में। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो ग्रंथ है ये चित्रित किया था आपके जैनाचार्य हीरानंद ने, ठीक है। इतना भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जोधपुर चित्रशैली का प्रधान रंग है, बताइए। जो निम्न 4 रंग है इसमें से जोधपुर शैली का प्रधान रंग कौन सा है। काला, लाल, नीला या फिर पीला। तो बिल्कुल जो जोधपुर शैली का प्रधान रंग है ना वह आपके पीला। कौन सा है? पीला। बिल्कुल, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मथेरण कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है, बताइए। जोधपुर शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली या फिर बीकानेर शैली। तो आपकी जो मथेरण कला है ना ये संबंधित है आपके बीकानेर शैली से। कौन सी शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से। बिल्कुल, ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते थे, बताइए। जैसलमेर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन सी, बीकानेर चित्रशैली। बिल्कुल, जो बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार थे वो चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बनी ठनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो सत्य कथन है ना वो अपने को टिक करना है, बताइए। कथन फर्स्ट दिया है आपको कि बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फेयाज अली को जाता है। और कथन 2 दिया है कि राजस्थान का लियोनार्डो दा विंची निहाल चंद को कहा जाता है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ए व बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सत्य कथन है ना वो अपना हो जाएगा केवल फर्स्ट। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि बिल्कुल जो बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है वो एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। लेकिन राजस्थान का लियोनार्डो दा विंची निहाल चंद को नहीं कहते बल्कि ये सवाई जयसिंह द्वितीय को कहते हैं, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए जो है ना ये केवल फर्स्ट ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किशनगढ़ चित्रशैली के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए असत्य कथन कौन सा है। इस चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र 1762 में बना था। चांदनी रात में संगोष्ठी नामक चित्र अमरचंद ने बनाया। इस शैली में दीपावली का चित्रण नागरी दास ने किया।
या फिर बनी ठनी की आंखों का चित्रण लाडली दास द्वारा किया गया? बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो असत्य कथन है ना वो है आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल, जो ऑप्शन ए में बताया गया है कि इस चित्रशैली में राधा कृष्ण का चित्र 1762 में बना, ये गलत है। जो राधा कृष्ण का चित्र है ना वो बना था आपके 1760 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वैष्णव संप्रदाय एवं कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है, यानी कि वो कौन सी चित्रशैली है जो वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से प्रभावित है? आमेर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली या फिर नाथ द्वारा चित्रशैली? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाथ द्वारा चित्रशैली। बिल्कुल, जो वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है ना वो नाथ द्वारा शैली है आपके। तो ऑप्शन डी जो है ये आपके सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल था, यानी कि किसका काल चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल था? बताइए, महाराणा प्रताप के शासनकाल में, राज सिंह द्वितीय के शासनकाल में, लुम्बा चावंडिया के शासनकाल में या फिर महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह अपना ऑप्शन डी, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। बिल्कुल, जो चावंड शैली का स्वर्णकाल था वो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में था। और बात करें कि चावंड शैली का प्रारंभ काल कौन सा था, तो प्रारंभ काल था आपके महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली है, बीकानेर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली या फिर जोधपुर चित्रशैली? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन बी, जैसलमेर चित्रशैली। बिल्कुल, जो जैसलमेर चित्रशैली है उसी में महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैंसों का चितेरा परमानंद गोयल, गांव का चितेरा भूरेलाल सिंह शेखावत, नीड का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल या फिर ऊँटों का चितेरा हिसामुद्दीन उस्ता? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ना वो है आपके ऑप्शन सी। बिल्कुल, जो नीड का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल है ये असुमेलित है, क्योंकि जो बाबा गोवर्धन लाल है ना इनको नीड के चितेरा नहीं, इनको बीलों का चितेरा कहा जाता है। और बात करें आपकी कि नीड का चितेरा किसे कहा जाता है, तो ये सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। बताइए, श्रृंगधर, हंसराज, जयराज या फिर भूर सिंह शेखावत? तो आपके राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रकार है ना वह आपके श्रृंगधर। बिल्कुल, जो श्रृंगधर है इसे ही राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध चित्रकार भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? बताइए, अलवर, उनियारा, नागौर या फिर जयपुर शैली? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी, उनियारा शैली। बिल्कुल, जो प्रसिद्ध चित्रकार भीमा है, मीरबख्श है, काशी और रामलखन है ये आपके उनियारा चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? पहले आपसे उनियारा के चित्रकारों के नाम देकर पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है कि जो निम्न चित्रकार दिए है ना ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? बताइए, अलवर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन है अलवर शैली। बिल्कुल, जो जमुना दास है, छोटे लाल और बक्साराम है ना ये आपके अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सुपासना चरित्रम क्या है? बताइए ये क्या है? चित्र है, चित्रशैली है, चित्रित ग्रंथ है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि जो सुपासना चरित्रम है ये आपके एक चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? बताइए, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? तो बिल्कुल, उस्ताद कहलाने वाले जो चित्रकार थे ना उन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे आपके बीकानेर में। कहाँ बनाए? बीकानेर में। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइए, आमेर से, शेखावाटी से, देवगढ़ से या फिर किशनगढ़ से? तो बिल्कुल, जो इंडियन मोनालिसा है यानी कि अपनी जो बनी ठनी है इसी को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। और बात करें कि जो बनी ठनी है ना इसका किस चित्रशैली से संबंध है, तो वो है आपकी किशनगढ़ चित्रशैली से। किससे है? किशनगढ़ चित्रशैली से। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? बताइए, यानी कि इनका संबंध किस चित्रशैली से था? बीकानेर शैली,
किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली या फिर कोटा शैली। तो आपके जो सीताराम, बदन सिंह और नानक नाम है ना, इनका संबंध था किशनगढ़ चित्र शैली से। कौन सी शैली से था? तो किशनगढ़ चित्र शैली से। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? यानी कि मारवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किसने किया था? बताइए। पुंडरीक ने, मीरबख्श ने, वीरजी ने या फिर साहिब राम ने? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो आपका ऑप्शन सी वीर जी। बिल्कुल, जो मारवाड़ की रागमाला चित्रावली है इसका चित्रांकन किया था आपके वीर जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, यानी कि जो कोटा चित्रकला है ना, इसकी मुख्य विषय वस्तु कौन सी है? बताइए। शिकार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, श्रृंगार या फिर हाथियों की लड़ाई? तो बिल्कुल जो कोटा चित्रकारी शैली है इसकी जो मुख्य विषय है ना, वो है आपके शिकार के दृश्य। बिल्कुल, यहाँ पर सर्वाधिक चित्र शिकार के दृश्यों के बनाए गए। तो ऑप्शन ए जो है ना, ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? बताइए। मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या फिर शेखावटी? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन सी मेवाड़। बिल्कुल, जो आपके श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये आपके मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? बताइए। यह प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब आपको बताना है कौन सी शैली को प्रकाश में लाए थे। चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, अजमेर शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो आपके जो डॉक्टर फैयाज अली है इन्हें किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? यानी कि वो प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर सुरक्षित है? बताइए। जयपुर में, बीकानेर में, दिल्ली के अजायब घर में या फिर उदयपुर में? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन सी दिल्ली के अजायब घर में। बिल्कुल, जो मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र है रागमाला, ये आपके दिल्ली के अजायब घर यानी कि जो राष्ट्रीय अजायब घर है अपना दिल्ली में, वहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम, यहाँ पर आयाम है भाई, आयाम एवं क्लावरंत संस्थान किस जिले में स्थित है? यानी कि जो आयाम एवं क्लावरंत संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? तो आपके ये दोनों संस्थान है ना, ये स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है, जो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है ना उसको टिक करना है। बताइए। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता और श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समावेश? तो बिल्कुल जो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है ना, वह अपना ऑप्शन बी कि इसमें लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि इनमें लोक जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो असत्य कथन है ना उसको टिक करना है। बताइए। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी एवं पतली होती है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है या फिर रुकमुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो निम्न में से जो असत्य कथन है ना वह अपना ऑप्शन डी। बिल्कुल, जो रुकनुद्दीन है इस शैली का प्रमुख चित्रकार है, ये कथन असत्य है। जो रुकनुद्दीन है आपका, ये आपके बीकानेर शैली का चित्रकार है, न कि किशनगढ़ शैली का। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? बताइए। गुजरात, मालवा, मध्य भारत या फिर हाड़ौती? तो बिल्कुल मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम जिस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था ना वह है आपके गुजरात। बिल्कुल, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव गुजरात का पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बताइए। वो कौन सा चित्र था जिस पर डाक टिकट जारी हुआ? रागमाला, गीत गोविंद, बनी ठनी या फिर रामायण? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बनी ठनी। बिल्कुल, जो किशनगढ़ चित्र शैली का बनी ठनी चित्र है इस पर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कलीला दमना है, यानी कि जो कलीला दमना है ना ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है,
चित्रकार है, मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो मुख्य पात्र है या फिर चित्र है। तो बिल्कुल जो कलीला दमना है ना दोस्तों, ये आपके मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो पात्र है। बिल्कुल जो मेवाड़ चित्रशैली का एक चित्र है उसमें कहानी में दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जैसलमेरी चित्रशैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की शोभा था, बताइए। बनीठनी, ढोला मारू, मूमल या फिर मरवणी। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वह आपका ऑप्शन सी मूमल। बिल्कुल जो मूमल चित्र है ये जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी, बताओ। 1889 में, 1898 में, 1874 में या फिर 1885 में। तो आपके जो सवाई राम सिंह है ना, इन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करी थी 1889 ईस्वी में। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि नाथ द्वारा शैली के चित्र मुख्यतः है, यानी कि जो नाथ द्वारा शैली है ना, इसमें मुख्यतः किस के चित्र बनाए गए हैं, बताइए। शिकार के, श्रृंगार के, कृष्ण व यशोदा के या फिर वन्य जीवों के। तो बिल्कुल जो नाथ द्वारा चित्र शैली है इसमें मुख्यतः कृष्ण भगवान और यशोदा मैया के चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं, बताइए। ये जो उपयुक्त चित्र है ये कौन सी शैली से संबंधित है। मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या फिर शेखावटी शैली। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मेवाड़ शैली। बिल्कुल जो उपयुक्त चित्र है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित तथ्यों में से असुमेलित है, यानी कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है। एक तरफ आपको चित्रकला संस्थान दिए हैं, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। अब इनमें से असुमेलित टिक करना है, बताइए। दोहरा चित्रकला संस्थान जोधपुर में, बिल्कुल सही है। आयाम चित्रकला संस्थान जयपुर में, ये भी सही है। मयूर चित्रकला अजमेर में, नहीं ये गलत है। जो मयूर चित्रकला संस्था है ना ये आपके टोंक में स्थित है, न कि अजमेर में। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी है ये असुमेलित है। ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है, यानी कि निम्न चार ऑप्शंस में से मारवाड़ स्कूल की उपशैली कौन सी नहीं है। उनियारा शैली, घाणेराव शैली, किशनगढ़ शैली या फिर शेखावटी शैली। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो अपना ऑप्शन है उनियारा शैली। बिल्कुल जो मारवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है वो है आपके उनियारा शैली। ये जो उनियारा शैली है ये आपके डूंडाड़ स्कूल की उपशैली है, न कि मारवाड़ स्कूल की। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं जिनको अपन कल की क्लास में सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल चित्रकला के और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।